एक गृह मंत्री जिसके कंधे पर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसके ठीक सामने बीजेपी नेता धमकी देता है कि तुम्हें मारकर गाड़ देंगे। अब इस पर गृह मंत्री के बस की बात नहीं है कि किसी तरह का कोई एक्शन ले पाए। अरे एक्शन लेना तो दूर की बात है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह तो मुस्कुराते हैं। अब ये मुस्कुरा रहे हैं या फिर कि खिसिया रहे हैं, ये आप तय कीजिएगा। मैं आपको बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बयान सुनाती हूं और इस बयान को ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गृह मंत्री अमित शाह की कितनी फजियत हुई है इस बयान के सामने आने के बाद और चुनाव आयोग कितना निकम्मा हो चुका है। हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती हैं। आप देख सकते हैं भरे मंच से खड़े होकर कहना है कि काट कर जमीन में गाड़ देंगे। एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती ये बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह खिसिया रहे हैं या फिर यूं कह सकते हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। मतलब शर्म है कि आती नहीं। ये देश के गृह मंत्री हैं, मंच पर मौजूदगी है और इनके सामने मंच पर ऐसा बयान दिया जा रहा है। इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्शन लेना तो दूर की बात है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि टीएमसी के नेता हैं हुमायूं कबीर। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रतिद्वंदी पार्टियों को धमकाते हुए कहा था कि हम तुम्हारे जो कार्यकर्ता हैं उनको मारकर भागीरथी नदी में डाल देंगे। अब इसी पर मिथुन चक्रवर्ती भड़के हैं और उनका कहना है कि हम भागीरथी नदी में नहीं डालेंगे क्योंकि वो हमारी माता है, लेकिन तुम्हें मारेंगे जरूर और मारकर जमीन में गाड़ देंगे। और इतना ही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती यही नहीं रुके हैं, आगे ये भी कहना है कि खून की राजनीति कैसे की जाती है ये सब हमें अच्छे से पता है। तो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग निकम्मा हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह मंच पर क्या कर रहे हैं आप साफ देख सकते हैं। क्या कहना है मिथुन चक्रवर्ती का, आगे ध्यान से सुनिए। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है न्यूज़ 24 की कि अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ के 4 फल तोड़ेंगे। ये 28 साल का मिथुन बोल रहा है। हमने खून की राजनीति की है, हमें सब पता है। तो इन्हें सब पता है तब ऐसी बातें कर रहे हैं। अब नहीं पता होता तो क्या ही करते, भगवान ही मालिक है। वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इस तरीके का बयान देने का मतलब क्या बनता है और इस तरीके से धमकाने का मतलब क्या बनता है, सवाल खड़ा होता है। जितना टीएमसी के नेता का बयान देना गलत है कि हम तुम्हें मारकर नदी में डाल देंगे, उतना ही गलत है मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान। और मिथुन चक्रवर्ती के बयान में तो सोने पर सुहागा ये है कि मंच पर गृह मंत्री भी मौजूद है। ये गृह मंत्री है, ये किसी राज्य का मंत्री नहीं है बल्कि पूरे देश का गृह मंत्री है। पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, लेकिन उस जिम्मेदारी का कैसे निर्वहन किया जा रहा है आप वीडियो में इनकी मुस्कुराहट से साफ अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती का आगे यहां पर यह भी कहना है कि 2026 में बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसे हम किसी भी हाल में जीतेंगे। बंगाल में कार्यक्रम हुआ है, बंगाल पे मंच से मिथुन चक्रवर्ती ने आगे क्या कहा है देखिए। खबर में एबीपी की लिखा भी हुआ है कि उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, मैं बार बार कह रहा हूं हम 2026 का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं ये बात यहां बैठे गृह मंत्री अमित शाह के सामने कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे। तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और इस कुछ भी करने में अगर किसी को मारकर गाड़ना भी पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में तो इन लोगों ने कुछ भी करके दिखा दिया। अब आप देख सकते हैं कि बंगाल की हार से इतना बौखला रहे हैं कि भरे मंच से धमकी दी जा रही है। अगर 2024 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो यहां पर 35 सीटें जीतने का लक्ष्य गृह मंत्री अमित शाह ने रखा। लगातार चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन 35 सीटें तो दूर की बात है। 2019 लोकसभा चुनावों में जितनी सीटें जीती थी उससे भी कम सीटें इस बार बंगाल में
लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। अगर सीटों के गणित की बात करें तो कुल सीटें होती हैं बंगाल में लोकसभा की 42। इसमें टीएमसी को मिली 29, भारतीय जनता पार्टी को 12 और कांग्रेस को 1 मिली है। जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों में 18 सीटें जीती थी, वो भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर सिमट गई है, जबकि नारा दिया गया था कि इस बार के लोकसभा चुनावों में 35 सीटें जीतेंगे। बंगाल में ये लोग ना लोकसभा चुनाव जीत पा रहे हैं और ना ही विधानसभा चुनाव जीत पा रहे हैं, इसीलिए बौखला रहे हैं। आपको बता दें, बंगाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मिथुन चक्रवर्ती ने कैसे भरे मंच से जहर उगला है आप देख सकते हैं। और तो और गृह मंत्री अमित शाह ने तो इसी मंच से तय कर दिया है कि हमारा लक्ष्य है कि बंगाल का इस बार का 2026 का विधानसभा चुनाव किसी भी कीमत पर जीत कर रहेंगे। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए द हिंदू की। इसमें लिखा भी हुआ है कि अमित शाह ने कहा भाजपा का अगला बड़ा लक्ष्य बंगाल में सरकार बनाना है। तो लक्ष्य तय कर दिया गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। कायदे से चुनाव प्रचार करना चाहिए महाराष्ट्र और झारखंड में। अब महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की हालत खराब है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे बंगाल में चुनाव प्रचार किया जा रहा है, वो भी 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ना इन लोगों की दाल बंगाल में गलने वाली है और ना ही 2025 के विधानसभा चुनावों में बिहार में गलने वाली है। इसीलिए कटोगे तो बटोगे का नारा दिया गया है। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि तुम हमारे एक मारोगे, हम तुम्हारे 4 मारेंगे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि अगर मुसलमान घुसपैठिया तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम पलटकर उसको 100 थप्पड़ मारो। तो किसको काटने और किसको बांटने की राजनीति अपने चरम पर चल रही है आप देख सकते हैं। इस पर चुनाव आयोग तो किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है और देश का गृह मंत्री मंच पर बैठकर इन बयानों पर मुस्कुरा रहा है। अब ये हाल हो चुका है तो आगामी विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। फिलहाल इन बयानों पर आपको क्या लगता है? क्या अल्पमत में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है? और इतना बौखला रही है कि इस बार तो चुनावों में सारी की सारी हदें ही पार होती हुई नजर आ रही हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर, गृह मंत्री अमित शाह के मुस्कुराने पर और चुनाव आयोग के कथित निकम्मेपन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।